अब देखो मैं आपको बहुत क्लियरली एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अभी अभी मैं बैठा था ना, तो विचार कर रहा था इस विषय में, तो एक उदाहरण दिमाग में आया, सोचा समझाता हूँ। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। ये सारी बातें केवल उस जीव के लिए हैं जिस जीव के तत्व विचार चल रहा हो। किसकी जीव के लिए है? जिस जीव के तत्व विचार चल रहा हो। तत्व विचार माने देवसास गुरु की भक्ति नहीं, स्वाध्याय भी नहीं, जीव और अजीव की भिन्नता संबंधी, समझ में है, चैतन्य और विकार की भिन्नता संबंधी जो भेद विज्ञान संबंधी तत्व विचार हो, ऐसा जीव जिसने ऐसी भेद विज्ञान की बातें सुनी हो, दिव्य ध्वनि में सुनी हो, मुनिराज से सुनी हो, किसी विद्वान से सुनी हो, और उन बातों को, उस तत्व को धारण करके उसके विषय में जुगाली करना अर्थात चिंतन करना शुरू कर दिया। ठीक है, चिंतन करना शुरू कर दिया, इसका नाम है यहाँ पे प्रायोग्य लब्धि, है ना। उसके तत्व विचार होने लगा अभी, इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि। अब इस प्रायोग्य लब्धि के होने पर अंदर में क्या घटनाएं घट रही होती हैं उसकी चर्चा। ठीक है, फिर से पढ़ें। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मतलब जैसे जज ने किसी को सजा सुनाई हो, कितनी भाई? 50 साल की सजा, आजीवन कारावास ले लो, 50 साल की सजा ले लो, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार को देख करके उसको जल्दी रिहा कर दिया जाए। मैं उसके अच्छे व्यवहार को देख करके उसको 20 साल में ही रिहा कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे अपन? कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मैं जैसे भले 70 कोड़ा कोड़ी का बंद हुआ हो, और जिस समय प्रायोग्य लब्धि शुरू हुई, तत्व विचार शुरू हुआ, उस समय धीरे 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 स्थिति कांडक घात होने लगा, कर्मों की स्थिति खंड खंड होने लगी, और वो 70 कोड़ा कोड़ी अब एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर रह गया। मैं 50 साल की सजा 20 साल में पूरी हो गई, स्थिति कितनी कम हो गई। ठीक है, ये तो हुआ स्थिति कांडक घात, पूर्व की सत्ता जो बंद चुकी थी, जिसको सजा मिल चुकी थी, उसकी कम हुई है यहाँ पे, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या होता है? नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्व भाग मात्र हो, वो भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। समझ में आया। अब कोई मुजरिम खड़ा है कटघरे में, अदालत में, ठीक है, अब उसके खिलाफ सारे सबूत, सबको लग रहा था इसको उम्र कैद होने वाली है, सबको लग रहा था इसको कम से कम 50 साल की सजा होगी, और वकील ने जो दलीलें पेश की, मैं तो पहले दिन लगा कि यार वकील काम अच्छा कर रहा है, हो सकता है 50 की जगह 40 साल की सजा उसकी। दूसरे दिन जब वकील ने और अच्छे से उसको प्रेजेंट किया और उसको निर्दोष साबित करने में पूरी ताकत लगाई, तो अब लगने लगा नहीं 30 साल की होगी सजा, देख लेना, इससे ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद अगले दिन लगा नहीं देखो 20 साल की होगी। ये एक एक समय लगा करके घटता जा रहा है, और जब उसको जज ने सजा सुनाई 5 साल की सजा, मैं कितनी सुनाई? 5 साल की सजा। ये स्थिति तो 50 साल की स्थिति जो लग रही थी सबको कि इतनी होगी, इसके कारनामे ऐसे हैं, और सजा कितनी हुई? 5 साल की। इसका नाम क्या है? स्थिति बंदापसरण। मतलब जितना कर्मों का बंद होता था प्रायोग्य लब्धि के काल में, क्रमशः घटता जा रहा है। एक तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, उसके भी संख्यात में भाग मात्र बंद होगा, और उसमें भी क्रमशः प्रति समय लब्धि के काल में वो घटता जाएगा बंद। ये जो घटने वाला काल है, जैसे पुण्य बंद कहीं कम हो रहा है। हाँ, पुण्य बंदी होगा, पाप प्रवृत्ति तो उस समय चलती नहीं है। पाप प्रकृति का तो उस समय बंदी हो रहा है। हाँ, पुण्य में ही हो रहा है ये सारी चीजें। हाँ, नहीं, ये स्थिति काल की बात है। हाँ, पुण्य में भी ले लो आप, पाप में भी ले लो। नहीं, सुनो, नहीं, घातियां कर्मों की प्रकृतियां प्रति समय बंधती हैं, चाहे कोई सा भी चिंतन चल रहा हो उसका, समझ में आया। घातियां कर्म रूप जो पाप प्रकृतियां है ना, वो तो प्रति समय बंधती हैं। जीव तो नहीं कर रहा ना उसे। हाँ, तत्व निर्णय के काल में वो जीव, तत्व निर्णय के काल में भी चूंकि घातिया कर्म का जब तक अंत नहीं हुआ तब तक बन। ये जो पुण्य और पाप का खेल है ना, ये केवल अघाती में होता है। बताया था ना, पुण्य और पाप का खेल किस में होता है?
अघाती में अशुभ परिणाम है तो पाप का बंध, शुभ परिणाम है तो पुण्य का बंध। यहाँ भले परिणाम तत्व विचार संबंधी है, इस परिणाम को कहेंगे शुभ भाव। क्या कहेंगे? शुभ भाव। तो बंध तो किसका हो रहा है? मेन घातिया में तो पुण्य का, लेकिन घातिया की तो सारी प्रकृतियाँ पाप रूप है ना, तो उनका बंध तो चल ही रहा है। अब इसमें आगे की लाइन समझने वाली है, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। अब यहाँ कितनी ही से मतलब है, सबसे मतलब नहीं है। कितनी ही पाप प्रकृतियाँ जिनका रुकने योग्य बंध हो उस काल में, जो रुक सकती है वही रुकती है, सारी नहीं रुकती। उन्हें अघातिया वाली पाप प्रकृतियों को लेना इसमें मुख्य रूप से, उनका बंध रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय परिणाम कौन सा चल रहा है? शुभ परिणाम चल रहा है। ऐसी सारी व्यवस्था हो, इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि है। अब क्लियर हुआ? प्रायोग्य लब्धि इसे कहते हैं।